अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमैर। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में कोरोना की मरीज़ों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। तो बदकिस्मती से मैं भी उनमें शामिल हूँ। तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मेरी तबीयत अचानक ऑफ़िस में ख़राब हुई। तो अगले दिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई ऑफ़िस जाने की, तो इसलिए 2-3 छुट्टियाँ करनी पड़ी मुझे। तो ऑफ़िस से कॉल आई मुझे मेरे बॉस की कि आ नहीं रहे आप। तो मैंने बताया सर इस तरह मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत में मेरा मसला ये था कि एक तो ये था कि मेरा जिस्म गर्म था, और लेकिन थर्मामीटर में बुखार नहीं आ रहा था। और सेकंड ये है कि मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की खुशबू नहीं आ रही थी। इसके अलावा टेस्टलेस था। कोई भी खाना मेरे सामने आता था मुझे पता ही नहीं चलता था क्या है। बिरयानी रख लो, कोई कढ़ाई रख लो, फ्रूट्स रख लो, कुछ भी मुझे पता नहीं था कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ। तो मैंने सर को बताया तो सर ने मुझे कहा कि आप टेस्ट करवाएं अपना कोरोना वायरस का। तो फिर मैंने 3 दिन पहले टेस्ट करवाया, तो उसके अगले दिन रिपोर्ट जब मुझे मिली तो उसमें कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक डरावना ख्वाब था मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में मेरी वाइफ हैं, मेरी एक 8 माह की बच्ची है, मेरे वालिदैन हैं और उसके अलावा मेरी बहनें हैं। तो मैंने फिर अपने आप को आइसोलेट कर लिया अपने एक रूम, इस रूम में जिस रूम में मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो मैं इस रूम से बाहर नहीं जाता। वॉशरूम है, ये एलईडी लगी हुई है, अपने मोबाइल पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। बस ये इस रूम की हद तक मैं तकरीबन पिछले 3 दिन से जो है वो अपना टाइम गुजार रहा हूँ। तो इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। अब तकरीबन 3 दिन पहले मैं अगर देखूँ तो हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह इतना बड़ा ख़ानदान है हमारा, तकरीबन हर शहर में कोई ना कोई हमारा निकल आता है रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों में बिल्कुल भी नहीं था, ऑफिस ऑफिस में नहीं था, मेरे इतने दोस्त हैं जानने वाले, किसी की भी अजीज़ों में ये चीज़ नहीं थी। सुनने में आ रहा है, मोबाइल पे दोस्तों से भी रब्ता रहता है जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, और इसके अलावा दोस्तों में भी अब आ रहा है कि कोरोना वायरस हो गया है। तो ये तादाद बहुत शिद्दत से जो बढ़ रही है। अब पहले अगर हम आज से 5 दिन पहले मैं देखूं तो हाँ, पाकिस्तान में केसेस थे तकरीबन 1000, 1200, 1500। अब ये केसेस की तादाद 4800 यानी कि 5000 तक पहुंच चुकी है। तो इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गवर्नमेंट ने बदकिस्मती से रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है पाबंदियाँ जो थी वो उठा दी थी, बाज़ार खोल दिए थे। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर खोलने थे ईद के बाद खोल देते। उनने बाज़ारों में जो रश भी ईद की वजह से शॉपिंग लोगों ने की, और जो अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान लेने के लिए एकदम से रश पड़ा है। अब जो है उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद इतनी, जिस हॉस्पिटल में मैं टेस्ट करवाने के लिए गया था वहाँ पे बड़ी मुश्किल से टेस्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर चुके हैं। बल्कि अगर किसी ने खुद को कोरोना करवाना हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, इतनी बुरी हालात हैं वहाँ पे। हालांकि मैं खुद का अपना बताऊं तो मैं इतनी एहतियात करता था जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, तकरीबन 3 महीने हो गए। मैंने घर में ग्लव्स का पैकेट ला के रखा हुआ है। इसके अलावा क्या, मास्क जो है मैं डेली तब्दील करता हूँ, मैंने पैकेट ला के रखा हुआ है। और घर में मैं जैसे ही इंटर होता हूँ तो मैंने अपना डिटॉल की एक बॉटल रखी, स्प्रे रखा हुआ है, अपने कपड़ों पे करता हूँ। इसके अलावा जो है हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करता हूँ। फ़ौरन जैसे ही बाहर से आता हूँ मैं हाथ धोता हूँ। और बाहर भी मेरा इतना मिलना नहीं था, ऑफिस ऑफिस से घर, बस यही था। उसके बावजूद मुझे हो गया, मैं लम्हे फिक्री है मेरे लिए कि भाई कहाँ से हो गया, मैं तो किसी से मिला भी नहीं हूँ। और ऑफिस में भी हमारी तकरीबन 8-10 लोग हैं। और जैसे हम ऑफिस में एंटर होते थे हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हम यूज़ करते थे, मास्क पहन के बैठते थे। इसके बावजूद मुझे कोरोना वायरस हो गया है। तो अगर मुझे हुआ है तो मुझे ख़तरा ये है कि भाई बाहर जो है मैंने देखा है लोगों को ठेलों पे खड़े हुए, कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई हाथों में कोई ग्लव्स नहीं पहने हुए। अगर मुझे हो सकता है तो भाई टेस्ट करवा के गवर्नमेंट देख ले, आधे से ज़्यादा आवाम को होगा वायर कोरोना। ये बहुत शिद्दत से बढ़ चुका है। अब इसका हल क्या है? देखें, जो होना था वो हो चुका। अब ये 5000 अगर आज केस है ना, 2-3 दिन बाद देख लीजिएगा 6, 7, 8, ये 10,000 तक भी जाएंगे। डेली 10,000 केसेस भी आ रहे हो चुके हैं। अगर मैं आज की बात करूं तकरीबन 105 अफराद आज ही हलाक हुए हैं। ये 3 महीने में सबसे ज्यादा फिगर है कि 24 घंटों में के 105 अफराद हलाक हुए हैं। तो बस इस कर यही सकते हैं हम कि एहतियात करें, एहतियात जितनी हो सके करें। और अगर किसी को लगता है कि भाई तबीयत ख़राब नहीं है, ऑफिस से छुट्टियां ले लो। ऑफिस वालों को बीमार करने से, घर वालों को बीमार करने से बेहतर ये है कि छुट्टियां ले लो, जिस तरह मैंने ली।
और बाद में मेरे ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि भाई कि अच्छा किया आपने, हल्की से आपने खुद की तबीयत जो है वो उसको समझा कि आप ऑफिस आने के काबिल नहीं है, आपने छुट्टियाँ कर ली। अगर उसी हालत में मैं जाता तो ऑफिस में ज़ाहिर बात है जो और लोग हैं उनको भी हो जाना था कोरोना वायरस। तो अब ये है कि आप एहतियात करें जितना हो सके। अब मैं भी बिल्कुल आइसोलेट हूँ। अच्छा, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है मैंने फ़ौरन ही जो है मैंने अपनी वाइफ को अलग कर लिया, और फिर नेक्स्ट डे मैंने जो है उनका टेस्ट करवाया, तो उससे अगले दिन जो है उनकी रिपोर्ट आई। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। ये मेरे लिए बाइस इत्मीनान था, क्योंकि उनके साथ छोटी बेटी भी थी कि वो भी फीड करती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वाइफ का जो है नेगेटिव आया। तो क्योंकि मैंने जो है फौरी तौर पे जैसे मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने ख़ुद को जो है थोड़ा सा बच्ची से दूर कर लिया, वाइफ से दूर कर लिया। कि मुझे लग रहा था कि मेरे सिम्टम देखें, इसमें जो है मुझे खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसके अलावा मैं कोई बिरयानी खा लूँ और कुछ भी खा लूँ, इवन के जो है मैं कोई मुझे लाके मिर्चें भी दे देना तो मुझे पता ही नहीं चलता मैंने मिर्चें खा ली। अब मैं वाइफ मुझे लहसुन देती हैं, तो लहसुन की हालांकि इतनी वो उसकी होती है, खुशबू होती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैंने क्या खा लिया। तो इसलिए जो है फिर अभी कोई मैं स्प्रे ले लूँ, स्प्रे मैं बिल्कुल नाक के करीब करके सूंघूँ, मुझे पता ही नहीं चलता ये किस चीज़ की खुशबू है। तो ये इसके सिम्टम्स में ये भी शामिल हैं। और फीवर बिल्कुल हल्का सा अगर आपको फीवर हो 100 101, तो ये भी उनकी इलामात में से एक इलामत है। तो अच्छा, मैं अब करता क्या हूँ, मतलब 3 दिन हो गए मुझे पॉजिटिव आ गया, तो मैं क्या करता हूँ। करता ये हो, डाइट का अपनी ख्याल रखें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप खाना पीना अपना छोड़ दें, कम कर दें। ऐसा नहीं, जो आप डेली खा रहे हैं वो आप खाते रहें। इसके साथ साथ जो है फ्रूट का इस्तेमाल करें, खुबानी खाएं, आम खाएं, आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, चीनी का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा जो है आप मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कलंजी का इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जो है, हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो है वो कहवा पिए आप। कहवा में जो है आज कल जो है सना मक्की बेहतरीन चीज़ है। मुनाफाखोरों ने तो खैर इसमें जो है सही अपनी कमाई कर रहे हैं। ये 200 रुपये किलो चलती थी, अब 2000 से भी ऊपर जा चुका है इसका रेट। तो आप वो लें। तो वो लेने के बाद जो है घर में जितने भी अफराद हैं, इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच जो है वो आप सना मक्की डाल के उसके 10 मिनट उबाल लें। उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो उसमें शहद डाल के आप जो है 1 कप जो है वो आप पी सकते हैं, लेकिन गरम गरम पीनी है, ये ख्याल रखिएगा। तो आप ये घर वालों को पिलाएं, इसका बहुत फ़ायदा है। इसमें जो है कहवा आप इस्तेमाल करें, एक तो आपको मैंने बताया सना मक्की, दूसरा ये है कि दालचीनी, इसमें आप जो है लौंग डाल लें, और अदरक, इसका भी आप कहवा जो है वो पिएँ, ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो है आप गरम चीज़ें खाएं। गरम चीज़ों में जो है आपने फ़र्ज़ करें चाय पी रहे हैं, गरम पिए, खाना खा रहे हैं आप गरम खाएं। फ्रिज के पानी या फिर अगर आप फ्रेश जूस पी रहे हैं उसमें बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। अब मैंने ये परहेज़ किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर मैं आज परफ्यूम की खुशबू लेता हूँ तो मुझे अब आने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता। अब ये नहीं कि बहुत मुझे आ रही है, लेकिन अब आना शुरू हो गई है। अभी मुझे 3 दिन हुए, तो इंशाल्लाह ताला ये 2-3 दिन में मैं ये कवर कर जाऊंगा। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आप जो है अगर आपका गला ख़राब है तो आप गरारे करें, ठीक है, नमक डाल के, और उसके बाद जो है स्टीम लें। दिन में कम से कम 3 बार आपने स्टीम लेनी है। और अगर आपका गला ख़राब है तो आपने जो है गरारे भी करने। तो इंशाल्लाह ताला मैं 2-3 दिन में जो है अपनी रिपोर्ट दोबारा करवा के आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नेगेटिव आएगी मेरी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन बाद।